अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो गिलास आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपको ये खाली नज़र आ रहा है, बट दरअसल ये गिलास खाली नहीं है। इसके अंदर हवा है, एयर है। एयर इज़ अ मैटर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें गिलास खाली नज़र आ रहा है, दरअसल ये खाली नहीं है, इसके अंदर मैटर है। अब ये जो पत्थर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये पत्थर 99.9% खाली है तो शायद आप नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है कि मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जो पत्थर है ये 99.9% अंदर से खाली है, तो शायद आप नहीं मानेंगे। चलिए फिर ज़रा इसी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, बिल्डिंग्स है, पहाड़ है, गाड़ियां हैं, इंसान है, जानवर है, जो भी मैटर हम लोग अपने अराउंड देखते हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। और एटम जो है ना, इट इज़ मोस्टली एम्प्टी। 99.9% एटम जो एटम है वो एम्प्टी है। ये कहा था सबसे पहले रदरफोर्ड ने, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, फिजिक्स का साइंटिस्ट रहा है। इसने क्लेम किया कि एटम जो है 99.9% खाली है अंदर से। जिसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जो भी मैटर हमारे अराउंड है, वो दरअसल 99.9% खाली होना चाहिए। और एटम के बारे में हमने जो स्कूल टेक्स्ट बुक से पढ़ा है वो भी कुछ इसी तरह से है कि एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, बहुत ही स्मॉल साइज का है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, कुछ हमारे इस सोलर सिस्टम की तरह, जिसमें सन बीच में है और प्लैनेट जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जो प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम है दरअसल रदरफोर्ड ने दिया, जिसको बाद में काफ़ी हद तक नील्स बोहर ने रिफाइन किया, और ये प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम काफ़ी टाइम तक सही माना गया। रदरफोर्ड ने अपने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने देखा कि अक्सर अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द पाथ। तकरीबन 99.9% पार्टिकल्स ऐसे ही पास होते हैं थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो रदरफोर्ड ने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है 99.9% एम्प्टी होना चाहिए, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स में कोई रिफ्लेक्शन, कोई चेंज इन द पाथ नहीं हुआ। जितने भी पार्टिकल्स निकले हैं वो सीधे निकल गए हैं बिना किसी चीज़ से टकराए हुए। और बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें डिफ्लेक्शन हुआ था बाय अ लार्ज एंगल, जिसका कंक्लूजन ये निकाला रदरफोर्ड ने कि अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर एक स्मॉल साइज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होना चाहिए, बिकॉज बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये हुआ बहुत ही छोटे साइज का पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होना चाहिए एटम के अंदर, जिसको रदरफोर्ड ने फिर न्यूक्लियस कहा। तो कंक्लूजन में ये बताया रदरफोर्ड ने कि एटम जो है ये मोस्टली एम्प्टी है, 99.9% एम्प्टी है, और इसके सेंटर में बहुत ही छोटे साइज का न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो अगेन फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या एटम मोस्टली एम्प्टी है? क्या ये वाकई में 99.9% खाली है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैटर हम अपने अराउंड देखते हैं वो 99.9% खाली होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात 100% सही है कि एटम इज 99.9% एम्प्टी? इस बात को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ जाना होगा, क्योंकि वहीं से हमें इसका सही आंसर मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन
is not like a particle moving in circular orbits around the nucleus, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव की तरह बिहेव करता है इन एन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सडन स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को ऑक्यूपाई करता है, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन ऑर्बिटल्स को आप एक फॉगी टाइप स्ट्रक्चर के साथ इमेजिन कर सकते हैं, और इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को ठीक से समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्या वाकई में 99.9% स्पेस जो एटम के अंदर है वो खाली है या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।